जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार माई भारत स्टडी पर स्वागत है। नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं और नव वर्ष पर ही आप सब के लिए एक खास सौगात लेकर आए हैं। एक करंट अफेयर का शो जो डेली मिलेगा और भौकाली स्टैटिक जीके के साथ में मिलेगा। तो इस नव वर्ष 2021 में आप सभी के सपने और आपके माता पिता के सपने पूरा हों, इसी उद्देश्य को लेकर ये भौकाली स्टैटिक जीके और करंट अफेयर का शो स्टार्ट किया जा रहा है। यहाँ पर बेस्ट कंटेंट आपको दिया जाएगा। आप क्लास को देखिए, तब मानिएगा कि कंटेंट कैसा है। तो पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देश का पहला पॉलिनेटर पार्क कहां पर उद्घाटन किया गया? तो देश का पहला पॉलिनेटर पार्क का उद्घाटन उत्तराखंड में किया गया। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के सीएम कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत है। और यहाँ की गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य है। ये भी हमें याद रखना है। नेशनल पार्क की बात करें, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तराखंड में ही है। राजाजी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क और फूलों की घाटी नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं। और इसके अलावा करंट की बात करें तो राजाजी नेशनल पार्क पहला ऐसा पार्क है जहाँ पर एलिफेंट जिम बनाया गया। क्या बनाया गया? एलिफेंट जिम। कहाँ पर? राजाजी नेशनल पार्क। राजाजी नेशनल पार्क है कहाँ पर? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ और पॉइंट देखते हैं। पहला नयार घाटी एडवेंचर फेस्टिवल का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? उत्तराखंड में। और देश का पहला मॉस गार्डन कहाँ पर बनाया गया? वो कहाँ पर? उत्तराखंड में बनाया गया। तो आपको ये सारे पॉइंट याद रखने हैं, यहाँ से क्वेश्चन टपकेगा जरूर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का ऐलान कर दिया? तो वो देश है भैया अमेरिका। अमेरिका ने चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की घोषणा की है। एक परमाणु रिएक्टर की बात हुई है तो यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में, जो एनटीपीसी के एग्जाम चल रहे हैं वहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो उनकी कुछ खास बातें देख लेते हैं जो भारत में खास हैं। रावत भाटा परमाणु रिएक्टर राजस्थान में है। काकरापार परमाणु रिएक्टर गुजरात में है। कुंडनकुलम परमाणु रिएक्टर जो है तमिलनाडु में है। और कलपक्कम परमाणु रिएक्टर जो है वो भी तमिलनाडु में है। गोरखपुर परमाणु रिएक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गोरखपुर जो है यूपी का एक प्लेस है। जबकि परमाणु रिएक्टर की बात करें तो कहाँ पर है? हरियाणा में है। तारापुर या ट्राम्बे परमाणु रिएक्टर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। जबकि नरोरा परमाणु रिएक्टर जो है वो यूपी में है। कैगा परमाणु रिएक्टर कर्नाटक में है। तो आपको इतनी भी बातें याद रखनी है। अमेरिका के 46 नंबर के वो प्रेसिडेंट कौन बने, राष्ट्रपति कौन बने? तो वो बाइडेन साहब बने हैं। तो आपको ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डिजिटल इंडिया अवार्ड किस राज्य ने जीता है? तो डिजिटल इंडिया अवार्ड जो जीता है वो बिहार ने जीता है। यदि हम बात करें किस राज्य की डेंसिटी जो है सबसे ज़्यादा, जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है, तो यदि यूटी की बात करें, केंद्र शासित प्रदेश की, तो वो है अपना दिल्ली। यदि केवल राज्य की बात की जा रही है तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व तो कहाँ पर है? बिहार में है। आपको याद रखना है। बिहार के यदि सीएम की बात करें तो नीतीश कुमार पुनः सीएम पद पर बैठे हैं। और यहाँ पर जो गवर्नर हैं वो कौन है? फागू चौहान है। कौन है? फागू चौहान यहाँ के गवर्नर हैं। आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर छाप के रखिएगा। राजकीय रक्षक दल या प्रांतीय रक्षक दल का गठन करने का फैसला किस राज्य के द्वारा लिया गया? तो वो राज्य है उत्तर प्रदेश। डिटेल से देखिएगा उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा लोकसभा वाला राज्य है। तो लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 80 हैं। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में कितनी हैं? 31 हैं। विधानसभा की बातें करें तो विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 403 हैं। और राज्य विधान परिषद की बातें करें, यहाँ पर विधान परिषद भी है, तो उसकी सीटें कितनी हैं? 100 हैं। तो आपको ये पॉइंट जरूर याद रखने हैं, क्वेश्चन यहाँ से हूबहू टपक जाएगा। आगे बात कर लेते हैं। यदि क्वेश्चन क्या बना अभी इस समय एग्जामों में कि लोकसभा की मैक्सिमम सीटें कितनी हो सकती हैं? यदि लोकसभा की मैक्सिमम सीटों की बात करें तो टोटल कितनी हो सकती है? मैक्सिमम सीटें 552। लेकिन यदि वर्तमान प्रेजेंट टाइम की इस समय की बात करें तो प्रेजेंट में मैक्सिमम सीटें कितनी? 550। क्यों? ये 2 कहाँ गई भैया? 2 थी एंग्लो इंडियन की। किसकी? एंग्लो इंडियन की। तो एंग्लो इंडियन की जब 2 सीटें थी तो वो हटा दी गई 104 अमेंडमेंट से। 104th अमेंडमेंट मतलब 104वां संविधान संशोधन से एंग्लो सीट का पद समाप्त कर दिया गया। तो अब मैक्सिमम सीटें कितनी? 550 हो जाएंगी। आपको ये पॉइंट भी याद रखना है। आगे बात कर लेते हैं यहाँ के सीएम की। तो यहाँ के सीएम जो हैं, यहाँ के सीएम आदित्य योगीनाथ हैं। सीएम आदित्य योगीनाथ हैं। गवर्नर की बात करें तो आनंदीबेन पटेल हैं। कौन है? आनंदीबेन पटेल हैं। आनंदीबेन पटेल को किस और राज्य का गवर्नर नियुक्त किया गया है? तो वो है एमपी। शिवराज सिंह चौहान वहाँ के सीएम हैं। तो आनंदीबेन पटेल 2 राज्यों की गवर्नर हैं, एक यूपी और एक
मध्य प्रदेश। यूपी की राजधानी जो है लखनऊ है, जो कि गोमती नदी के किनारे बसी हुई है। किस नदी के किनारे? गोमती नदी। तो रिवर और सिटी से भी रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हों तो आपको ये पॉइंट भी याद रखना है। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देश का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र कहाँ पर खोला गया? तो कहाँ पर? लेह लद्दाख में। आज लद्दाख वर्तमान की बात करें तो लद्दाख भी हमारे राज्य का एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। जम्मू कश्मीर के साथ पहले था, जब तक 370 था, 370 हटने के बाद लद्दाख और जम्मू कश्मीर दो अलग अलग यूटी बना दी गई। लद्दाख और जम्मू कश्मीर जो है दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गए। टोटल केंद्र शासित प्रदेश क्वेश्चन बनता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, छाप के रखिएगा कि टोटल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, तो वो है 8 है। यदि हम राज्यपाल की बात करें, यहाँ पर राज्यपाल नहीं, केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल होता है, मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। तो लद्दाख के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बनाए गए? राधाकृष्ण माथुर बनाए गए। या JNK की बात करें, हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो JNK के पहले जो उपराज्यपाल जो थे लेफ्टिनेंट गवर्नर GC मुर्मू थे। लेकिन प्रेजेंट की बात करें तो कौन है? मनोज सिन्हा हैं। प्रेजेंट में कौन है? मनोज सिन्हा हैं। यदि हम जम्मू कश्मीर के अंतिम गवर्नर की बात करें, जब ये केंद्र शासित प्रदेश नहीं था, तो कौन थे वो? सत्यपाल मलिक यहाँ के अंतिम गवर्नर जनरल थे। तो आपको ये भी बात याद रखनी है। लद्दाख में पहले हेमिस नेशनल पार्क जो था वो जम्मू कश्मीर में था, लेकिन बंटवारे के बाद जब ये हुआ, लद्दाख और जम्मू कश्मीर को 2 यूटी बनाई गई, अलग अलग बनाया गया, तो वहाँ पर हेमिस नेशनल पार्क जो हुआ वो लद्दाख में हुआ। तो हेमिस नेशनल पार्क भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। ये पॉइंट डायरेक्ट आपके एग्जाम में बना हुआ है और आगे भी बनेगा। आगे बात कर लेते हैं लद्दाख की। तो कर्नल चेवांग रिन सेतु का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो कहाँ पर किया गया? लद्दाख में। आइस हॉकी चैंपियनशिप 2020 का आयोजन भी कहाँ? लद्दाख में। तो आपको ये सारे पॉइंट याद रखने हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। वही धोखेबाज चीन योगन 33 रिमोट सेंसिंग उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया? तो किसने लॉन्च किया? चीन ने लॉन्च किया। चीन का पहला सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण चीन के द्वारा। विश्व का पहला क्वांटम कंप्यूटर बनाने का दावा किसने किया? वो भी चीन ने किया। चंद्रयान चांग E5, तो इस नाम को याद रखिएगा, चांग E5 चंद्रयान किसका है? तो ये है चीन का है। दूसरी बात, पाकिस्तान में लाहौर में पहली बार मेट्रो सेवा स्टार्ट हुई और किस देश की मदद से हुई भैया? तो चीन की मदद से हुई। बात करें पाकिस्तान के अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान का अभी हाल ही में एक नया मैप पाकिस्तान ने जारी किया, जिसमें उन्होंने संतुष्टि के लिए क्या कर दिखाया कि जम्मू कश्मीर लद्दाख के एरियाज को उन्होंने अपने नक्शे में दिखाया और पहली बार गुजरात के भी कुछ एरियाज को उन्होंने अपने में दिखा लिया। ठीक, तो उन्होंने अपनी संतुष्टि के लिए ऐसा दिखाया। पहली बार उन्होंने गुजरात के कुछ एरियाज को दिखाया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहा, देश की 100वीं, तो जरूर मार्क करके रखिएगा, देश की 100वीं किसान रेल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हरी झंडी दिखाई गई। ये किन 2 स्थानों को जोड़ेगी? तो ये महाराष्ट्र से पश्चिम बंगाल को जोड़ेगी, जिसकी दूरी 2132 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करेगी। क्वेश्चन क्या बनेगा? 100वीं रेल, या तो पूछा जाएगा पहली रेल। तो पहली किसान रेल जो है वो कब हुई, कहाँ से चली? महाराष्ट्र से चली। कहाँ के लिए चली? बिहार के लिए चली। और महाराष्ट्र में कहाँ? दानापुर से गई। कहाँ के लिए? देवलाली के लिए। तो ये बात आपको याद रखनी है, दानापुर से देवलाली। यदि 100वीं रेल की बात करें तो 100वीं रेल जो हुई संगोला महाराष्ट्र से शालीमार पश्चिम बंगाल के बीच चलेगी। दूरी कितनी है? 2132 किलोमीटर। यही देखो क्वेश्चन ये बना भी है कि पहली किसान रेल। तो आपको समझ में आ गया होगा, कन्फ्यूजन खत्म हो गई होगी। आगे बात कर लेते हैं किसान रेल की बात। चलिए, तो पहली बार भारत में ट्रेन की शुरुआत कब हुई? 1853 में। 1853 में। कहाँ से? मुंबई से कहाँ के बीच में? ठाणे के बीच में। मुंबई से ठाणे के बीच में। कितनी डिस्टेंस थी? 34 किलोमीटर की दूरी थी। ठीक, तो आपको ये भी याद रखना, भारत में पहली बार ट्रेन कब चली? 1853 में। कहाँ से? मुंबई के ठाणे के बीच में। कितनी दूरी थी? 34 किलोमीटर की थी। 100वीं ट्रेन कहाँ पर चलेगी? महाराष्ट्र से पश्चिम बंगाल में, संगोला से शालीमार। और पहली किसान रेल की बात करें तो महाराष्ट्र के दानापुर से बिहार के देवलाली तक। और संगोला से शालीमार की दूरी कितनी है? 2300
2132 किलोमीटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। भारत में पहली बार स्पेस टेक प्राइवेट कंपनी ने ठोस संचालक रॉकेट चरण कलाम 5 नहीं दिख रहा है, आगे से देखो कलर सही कर लिया जाएगा, कलाम 5 लिखा हुआ, तो कलाम 5 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। तो वो प्राइवेट कंपनी बताना है, पहली बार ऐसा हुआ प्राइवेट कंपनी के द्वारा परीक्षण किया गया। तो उस प्राइवेट कंपनी का नाम है स्काई रूट एरोस्पेस। तो भारत में पहली बार स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट कंपनी ने ठोस संचालक रॉकेट चरण कलाम 5 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। पूछा क्या जाएगा, बताओ इस स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी के सीईओ कौन हैं, या को फाउंडर भी यही हैं। को फाउंडर और सीईओ तो कौन है, पवन कुमार चंदन, इसके को फाउंडर और सीईओ दोनों हैं। तो आपको ये बात याद रखनी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2020 में प्रकाशित एक पुस्तक हुई, वो थी राजेंद्र सच्चर की आत्मकथा। क्या नाम है, इन परस्यूट ऑफ जस्टिस, एन ऑटोबायोग्राफी। तो ये बायोग्राफी है, इनकी आत्मकथा है इनकी। ये दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज थे, पूर्व न्यायाधीश थे राजेंद्र सच्चर। इनकी डेथ भी हुई, इनकी डेथ के बाद पुस्तक प्रकाशित हुई और इसलिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो इस बात को याद रखिएगा, इन परस्यूट ऑफ जस्टिस जो है ये किसकी आत्मकथा, राजेंद्र सच्चर की है। ठीक, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, हाल ही में किस वैक्सीन गठबंधन गावी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। किससे गावी का मेंबर नियुक्त किया गया, तो मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। तो केंद्रीय मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर कौन, डॉक्टर हर्षवर्धन साहब को गावी का मेंबर नियुक्त किया गया। डॉक्टर हर्षवर्धन के पास और क्या है, स्वास्थ्य मिनिस्टर भी हैं, आपको ये तो पता ही होगा, और WHO के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकारी अध्यक्ष भी यही हैं। गावी की हेडक्वार्टर की बात करें तो गावी का हेडक्वार्टर जिनेवा में है। क्वेश्चन यहाँ से भी बनेगा, जो इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, इस जरूर छाप के रखिएगा। तो गावी का हेडक्वार्टर कहाँ, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। गावी की स्थापना की बात करें तो कब, सन 2000 में गावी की स्थापना हुई। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो यही तक क्वेश्चन थे। आपको क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा, जिससे हम हर दिन आपके लिए पिछले दिन की अपेक्षा बेस्ट कर सकें। आप सबका सपोर्ट मिला तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होगी। आप सबका सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। पढ़ाई करते रहें और अपने सपनों को साकार करें। तो आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं। जय हिंद।